राजस्थान में एक जगह है जिसके बारे में कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां इंसानों का नहीं, किसी और का राज चलता है। जी हां, बात हो रही है भानगढ़ किले की, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। तो चलिए आज इसी किले के रहस्यों, कहानियों और सच्चाई की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये चेतावनी किसी टूरिस्ट गाइड या गांव वाले की नहीं है। ये सीधे सीधे भारत सरकार का लगाया हुआ बोर्ड है। और बस यही चंद शब्द भानगढ़ की रहस्यमयी पहचान को पक्का कर देते हैं और एक सीधा सवाल भी खड़ा करते हैं। आखिर ऐसा क्या है उन खंडहरों में कि सरकार को भी दखल देना पड़ा? क्या ये वाकई भूत प्रेतों से जुड़ा मामला है या फिर कहानी कुछ और ही है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। भानगढ़ को समझना है ना, तो उसके इतिहास से पहले उसकी कहानियों को सुनना होगा। वो कहानियां जो आज भी वहां की हवा में जिंदा हैं। और ये सारी कहानियां घूमती हैं दो बड़े श्रापों के इर्द गिर्द। ये दो कहानियां हैं, सुनने में भले ही अलग हों, पर दोनों का अंत एक ही है, भानगढ़ की पूरी बर्बादी। एक तरफ है एक साधु के वचन का अपमान, तो दूसरी तरफ एक तरफा प्यार में पागल एक तांत्रिक का जुनून। और नतीजा, एक पूरा का पूरा शहर हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो ये तो हो गई कहानियां, पर इन कहानियों के अलावा लोगों के अपने अनुभव भी हैं। कुछ लोग यहां अलौकिक शक्तियों को महसूस करने का दावा करते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ मन का वहम बताते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि अंधेरा होने पर भानगढ़ में आखिर होता क्या है। तो जिन लोगों को यकीन है कि ये जगह हॉन्टेड है, वो क्या महसूस करते हैं? अक्सर वो लोग एक अजीब सी बेचैनी की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो। और तो और औरतों के चीखने या खाली कमरों से संगीत की आवाजें, ये सारी बातें ही भानगढ़ के डर को और भी घना कर देती हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने तो हिम्मत करके पूरी रात किले में बिता दी। उन्होंने बाकायदा आत्माओं को बुलाने के लिए लड्डू और सिंदूर भी रखा। और नतीजा, सुबह लड्डू के आसपास सिर्फ चींटियां थी और कुछ नहीं। अब ये एक अनुभव ही उन सारी डरावनी कहानियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ना? तो ठीक है, कहानियां भी हो गईं, लोगों के अनुभव भी हो गए। अब इस जाल से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं इतिहास के पन्नों पर। देखते हैं कि असली दस्तावेजों में भानगढ़ की सच्चाई क्या लिखी है। और बस यहीं आकर लोक कथा और इतिहास एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हिस्टोरियल रिकॉर्ड्स में ना तो किसी गुरु बालूनाथ का जिक्र मिलता है और ना ही राजकुमारी रत्नावती का। मतलब ये किरदार कहानियों में तो जिंदा हैं, पर इतिहास की किताबों से पूरी तरह गायब हैं। तो अगर शाप नहीं, तो फिर भानगढ़ वीरान कैसे हुआ? सच तो यह है कि इसे किसी एक शाप ने नहीं, बल्कि वक्त के थपेड़ों ने बर्बाद किया। पहले 1630 में राजा की मौत से इसका राजनीतिक महत्व खत्म हो गया। फिर 1720 में जयपुर ने इस पर कब्जा कर लिया और जो कुछ बचा था उसे 1783 के भयानक अकाल ने निगल लिया। ये कोई एक झटके में हुई बर्बादी नहीं थी, ये एक शहर की धीमी और दर्दनाक मौत थी। तो सवाल फिर वही है, अगर भूत प्रेत और श्राप की कहानियां सच नहीं हैं, तो फिर उस सरकारी बैन का क्या? और लोगों को जो अजीब सा डर महसूस होता है, उसका क्या? इसका जवाब शायद साइंस और साइकोलॉजी में छिपा है। तो रात में एंट्री बैन क्यों है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बैन भूतों से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि असली खतरों से बचाने के लिए है। सोचिए जरा, घने अंधेरे में टूटी फूटी दीवारें, खुले कुएं, और ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है। मतलब जंगली जानवरों का भी खतरा है। तो ये बैन हमारी सेफ्टी के लिए है और इस कीमती जगह को चोरी चकारी से बचाने के लिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बादलों में कोई चेहरा या जानवर दिखा हो, या दीवार की दरारों में कोई शक्ल? इसे ही पैरेडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक आदत है कि वो बेतरतीब चीजों में भी कोई पैटर्न या चेहरा ढूंढ लेता है। अब भानगढ़ जैसे खंडर में अंधेरे में परछाइयों को देखकर कोई विरूप समझ लेना बहुत आसान है। और एक और दिलचस्प चीज है जिसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। जब हवा उन पुराने खंडरों के बीच से गुजरती है ना, तो एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा होती है। हम उसे सुन नहीं सकते, पर हमारा शरीर उसे महसूस करता है और इससे वो बेचैनी, घबराहट और ऐसा महसूस होता है कि कमरे में कोई और भी है। तो इतने सारे फैक्ट्स और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बाद भी भानगढ़ की कहानियां आज भी क्यों जिंदा हैं? इतिहास और विज्ञान मिलकर भी इन किंवदंतियों को क्यों नहीं मिटा पाए? इसका जवाब कहानी की अपनी ताकत में है।
ये लाइन इस पूरे रहस्य को बहुत अच्छे से समझाती है। हो सकता है राजकुमारी रत्नावती कभी रही ही ना हो, लेकिन उसकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक जगह की त्रासदी को लोग याद रखते हैं। ये कहानियां तथ्यों से ज्यादा भावनाओं के बारे में हैं। और सच तो ये है कि इन्हीं कहानियों ने भानगढ़ को एक नई जिंदगी दी है। आज ये डार्क टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र है, जहां लोग इतिहास से ज्यादा डर को महसूस करने आते हैं। और इन्हीं कहानियों की वजह से यहां पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भानगढ़ की असली पहचान, उसकी असली आत्मा क्या है? क्या वो इतिहास है जो किताबों में दर्ज है, या फिर वो कहानियां हैं जो लोगों के दिलों और जहन में जिंदा हैं? शायद असली रहस्य यही है कि एक जगह की आत्मा उसके पत्थरों में नहीं, बल्कि उसकी कहानियों में बसती है।